साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो थोड़े समय में मुझे प्यार दिया, मेरे YouTube चैनल को जिस लगन के साथ आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरा परिवार बढ़ रहा है, इसकी मुझे हार्दिक खुशी है और आप लोगों को विशेष धन्यवाद है। साथियों, जब परिवार बढ़ता है तो खुशी तो होती ही है। तो मेरे भक्तजन काफ़ी रोज़ बढ़ रहे हैं, विशेष खुशी का विषय है। साथियों, कमेंट आते हैं आप लोगों के, तो उनसे मैं अंदाज़ा लगा देता हूँ 95% लोग पॉजिटिव हैं। साथियों, 100% तो वैसे भी कहना झूठ होता है। 100% तो केवल परमात्मा ही बता सकता है। एक आचार्य ज्योतिषी की औकात नहीं है। अगर 90 नहीं, हम तो 60% पर मानते हैं कि मेरी बातें 60% भी सही हैं, 60% भी लोग लाभान्वित होते हैं, तो मैं सही हूँ। साथियों, आज हम आप लोगों को जनवरी माह का अंतिम चरण यानी अंतिम सप्ताह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या देकर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मिथुन राशि के जातकों का 17 जनवरी से चेंज आना शुरू होगा। तो साथियों, अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं, ज़्यादा बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हमारे पास 60% से ज़्यादा कमेंट आ चुके कि गुरुजी चेंज तो आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं धीरे धीरे आ रहा है और 5% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चेंज अभी नहीं आया है। तो साथियों, इसके लिए केवल ग्रह गोचर ही नहीं कुछ दे देंगे, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी और मेहनत करना आप लोग शुरू कर दें, निश्चित ही आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे ग्रह नक्षत्रों पर विशेष भरोसा है। ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है और इस विज्ञान के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ। तो साथियों, चलते हैं आगे इस सप्ताह के विषय में। ये सप्ताह आप लोगों को जो पिछला समय बीता उससे अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह, मतलब बहुत मजबूत ग्रह जो हमारे डिसफेवर में थे, यानी शुक्र, शनि, गुरु और सूर्य, 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो अन्य ग्रह थोड़े बहुत भी खराब हों और ये 4 ग्रह में ये अच्छे हैं, तो हमारी जीवन नैया सही चलने वाली दिखाई देती है। ये चारों के चारों ग्रह मिथुन राशि के जातकों के लिए अपोजिट रहे हैं, तो कैसे सुख शांति मिल सकती थी? इम्पॉसिबल। वास्तव में मेरी भी मिथुन राशि है, इससे मैं भी अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरे ऊपर भी जो बीती वो परमात्मा ही जानता है या मैं जानता हूँ। साथियों, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ चेंज आ गया है। तो कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों को काम करने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती है। फल तो कर्म का ही मिलना है। साथियों, ये ग्रह जो ज़बरदस्त ग्रह हैं, वो सभी ग्रह अब आपके चेंज हो चुके हैं और अच्छा फल देना शुरू कर दिया है।
हाँ, टाइम तो लगेगा ही, अभी बहुत समय कम लगा है। जनवरी 1 महीना 17 फरवरी को होगा, 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन इस महीने में, इस समय में, इस समय काल में राजयोग, धन योग, शिव योग, पुष्य योग, ये सभी योग बन रहे हैं। और इनसे जो अब तक हमारे पैसे के बारे में अवरोध रहे, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, निराश भी हो गए, जमा पूंजी भी खा गए, कर्ज भी लेके खा गए, लाभ नहीं मिला था, वो अब लाभ मिलना शुरू हो गया। कर्जे से निजात मिलने शुरू हो गई और मिलेगी। धन संचय के योग भी आगे बनते दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो आपकी बर्बादी हुई थी वो ब्याज सहित वापस होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, जो लोग नौकरी पेशा हैं और नौकरी में अब तक अवरोध होते रहे, जैसे कि बॉस से नाराज़ी होना, सहकर्मियों से परेशानी होना, वो सब अब दूर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में, किसी कंपनी इंडस्ट्री में नौकरी के मिलने के योग हैं, और जिनकी नौकरी छूट गई हैं उनकी भी नौकरी मिलने के योग हैं। और जो मन में दुविधा रहती थी वो भी दूर होने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, रोजगार के लिए जो लोग प्रयासरत थे, पैसा नहीं मिल रहा था, उनको पैसा की उपलब्धि होगी, चाहे लोन से हो या कहीं से आकस्मिक धन लाभ हो या अपना ही कहूँ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा हो, वो मिलने के योग हैं। योग तो ऐसे बन रहे हैं कि इन 7 दिनों के अंदर कहीं से भी मोटा पैसा मिलने वाला है। फिर आगे परमात्मा की मर्जी। साथियों, इन ग्रह गोचर की माने तो समाज में विशेष प्रतिष्ठा के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रोग्रेस होती आपको दिखाई दे रही है। आपके लोगों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, जैसे कि अब तक आपकी कुछ इच्छा दबी हुई थी, वो भूमि भवन वाहन संबंधी भी हो सकती है, और शादी संबंध की हो सकती है, कहीं घूमने की हो सकती है, लव मैरिज की हो सकती है। कोई भी जो आपकी विशेष इच्छा अब तक रही वो इस सप्ताह में पूरी होती दिखाई दे रही है। साथियों, जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी की चर्चा चल सकती है या शादी संबंध हो सकते हैं, अच्छे योग हैं। साथियों, जो लव अफेयर्स हैं और अब तक फेल हैं, जिनके संबंध टूट चुके थे, बात नहीं हो रही थी, वो उनकी बात होना शुरू हो जाएगी और उनके संबंध धीरे 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 आगे मधुर होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कुल मिला के जो माइंड में कन्फ्यूजन रहे थे वो अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं। सभी उन्नति के रास्ते खुलते नज़र आने लगे। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, धन संचय के योग हैं। कोई महत्वपूर्ण संपत्ति खरीदने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक या रुके हुए धन की प्राप्ति संभावी है। आपके जो प्रतिद्वंदी रहे, जो आपके ब्लेम रहे, आपको कष्ट देते रहे, वो अब सभी परास्त हो जाएंगे और आपसे ही माफ़ी मांगेंगे या आपके फेवर में हो जाएंगे। साथियों,
संतान के करियर के लिए चिंता सताए थी, वो भी चिंता अब दूर होती दिखाई दे रही है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें, वाहन सही चलाएं, माँ के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और बुजुर्गों का आदर करें। माता पिता और गुरु 3 देवता होते हैं। अगर इन 3 देवताओं की आज्ञा मानते रहे तो निश्चित ही प्रोग्रेस संभव है। माता पिता और गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताएंगे जो आपके डिसफेवर में हो, हमेशा अच्छी बात बताएंगे। तो इनका आदर करें और इनकी बात पर अवश्य अमल करें। साथियों, कर्म करते रहें, फल ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, महावरदानी हैं। मैं तो भोलेनाथ की पूजा करता हूँ और उनसे मांगता हूँ दिल खोल के, तो समय भले ही लग जाए लेकिन देते ज़रूर हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जो करते हैं वो तो करते रहें, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भजन पूजन ध्यान करें, वो अवश्य ही आपको देंगे। मांगें ज़रूर, क्योंकि बिना मांगे बिना रोए बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। साथियों, वैसे मैंने सोचा है, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, भोलेनाथ की तस्वीरें होली के पर्व पर प्राण प्रतिष्ठित करूँगा और वो अपने प्रिय श्रोताओं को बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। कुछ नहीं, ये मानवता समझ के ही मैं करने का संकल्प ले रहा हूँ। कितना सफल होता है वो भविष्य के गर्त में है। हाँ, कुछ तस्वीरों की प्राण प्रतिष्ठा हवन यज्ञ करके होली के पर्व पर ज़रूर करूँगा। इतना संकल्प लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मानव सेवा करना मेरा परम धर्म है और आपको भी राय देता हूँ कि आप मानव सेवा अवश्य करते रहें। मानव सेवा से निश्चित आपकी प्रोग्रेस संभव है। गरीबों को थोड़ा ध्यान रखें और असहायों की मदद करते रहें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको और इससे अच्छे वीडियो के साथ। जय भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।